नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। लोगों से भारत में बने उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया, उसके लिए सभी राजनीतिक दल समान। आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, ऑफ सीजन के दौरान भी पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। और प्रदेश भर में नंदोत्सव की धूम। भाद्र कृष्ण पक्ष की नवमी पर लोक देवता गोगा जी की पूजा अर्चना की गई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए लोगों से भारत में बने उत्पादों पर भरोसा करने और उन्हें खरीदने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देशवासियों के लिए दोहरा लाभ लेकर आएंगे। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के लिए सुधार का अर्थ सुशासन का विस्तार है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का निरंतर प्रयास लोगों के जीवन को आसान बनाना है। अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि ये दिवाली और ज्यादा शानदार बन सके। हमारा प्रयास जीएसटी को और आसान बनाने और टैक्स दरों को रिवाइज करने का है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा और यात्रा में सुगमता के साथ समय में कमी आएगी। इससे दिल्ली के अंदर और बाहरी क्षेत्रों के साथ साथ व्यस्त स्थानों पर यातायात सुगम हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसके लिए सभी दल समान हैं और वह राजनीतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग बिना किसी भेदभाव के गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिलाओं और युवाओं सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ निडरता से खड़ा रहेगा। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। हाल ही में कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक दलों द्वारा मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के आरोप पर श्री कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, 10 लाख से ज्यादा बूथ स्तरीय एजेंट और उम्मीदवारों के 20 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि इतनी पारदर्शी प्रक्रिया और इतने सारे लोगों के बावजूद वोट चुराना संभव नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता सूचियों में त्रुटियों पर अपनी आपत्ति निर्धारित प्रारूप में दर्ज करवाने का दलों से आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक चल रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित संसदीय बोर्ड के सदस्य भाग ले रहे हैं। बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा की संभावना है।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज डीग में जनसुनवाई की। इस अवसर पर उन्होंने जिले में नहरबंदी के बाद स्वच्छ जल आपूर्ति, पीएम आवास योजना, पेंशन सत्यापन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े मामलों पर लोगों के परिवाद सुने। उन्होंने जिले में जर्जर भवनों में स्कूल नहीं चलाने और उनकी रिपोर्ट देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उधर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने भी आज पाली के सुमेरपुर में जनसुनवाई की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की बात को प्राथमिकता के साथ सुनने और उसका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोटा में आज समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले 34 विद्यार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। वितरण समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। शिक्षा मंत्री ने विशेष योग्यता वाले लाभार्थी बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि सरकार हर विद्यार्थी के साथ खड़ी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश में ऑफ सीजन के दौरान भी पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में भी पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। आज भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में पर्यटन विभाग, महिला एवं बाल विकास और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उप मुख्यमंत्री ने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे ऐसी ही बैठकें हर जिले में लेंगी जिससे वास्तविक स्थिति सामने आ सके। हमारी सरकार धरातल पे काम करती है और अभी मैं ये हर जिले में जाके इस तरह की बैठकें लेने वाली हूँ। ये जरूरी है, तभी जाके वास्तविक स्थिति सामने आती है। जब तक हम लोग जयपुर में बैठी रहूंगी तो कुछ नहीं होने वाला। हमारे सारे मंत्री ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक नई पहल है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से, सुगम यात्रा के माध्यम से सारी जो DLP की सड़कें हैं उनका निरीक्षण कराया था। 1.5 महीने तक ये कार्यक्रम चला था, उसमें भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। उप मुख्यमंत्री ने बारिश के दौरान टूटी सड़कों, क्षतिग्रस्त भवनों और दूसरी समस्याओं के प्रति स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों को अवगत कराने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में नियमित मॉनिटरिंग करने और गुणवत्तापूर्ण तथा समय पर काम नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए। जन्माष्टमी के दूसरे दिन आज प्रदेश भर में नंदोत्सव की धूम रही। कृष्ण मंदिरों में भगवान के जन्म की झांकियां सजाई गईं और न्यौछावर उछाली गई। इस अवसर पर विशेष श्रृंगार किया गया और पंचामृत प्रसादी का वितरण किया गया। ब्रज से लगते भरतपुर और डीग जिलों में आधी रात श्री कृष्ण के जन्म के बाद से ही उल्लास का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के प्रति आस्था को प्रकट करते हुए छैल लुटाई और दान पुण्य किए। जयपुर के गोविंद देव जी, करौली के मदन मोहन जी और सभी छोटे बड़े मंदिरों में दिन भर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जयकारों से माहौल गुंजायमान रहा। नथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में मनाए गए नंदोत्सव में बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने दूध, दही और केसर का छिड़काव कर परंपरागत होली खेली। जन्माष्टमी की खूब खूब बधाई। बहुत आनंद आया। बहुत सुबह से हम लोग इधर थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मजा आया। इस बीच जयपुर में आज कृष्ण जन्मोत्सव के दूसरे दिन पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोभा यात्रा को आरती कर रवाना किया। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी पर आज प्रदेश भर में लोक देवता गोगा जी की पूजा अर्चना की जा रही है। गोगा नवमी के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मेले भर रहे हैं। हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में आयोजित मेले में राजस्थान और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहां आज मुख्य मेले में गोगा जी की समाधि पर ढोक लगाने के लिए तड़के से ही भक्तों की भारी भीड़ बनी रही। जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। उधर चूरू जिले के रेवा में भी आज भरे मुख्य मेले में शामिल होने बड़ी संख्या में जातरू पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि देश के कोने कोने से आए भक्तों ने पवित्र सरोवर में स्नान कर मनौतियां मांगी।
लोक देवता जहर पीर गोगा जी का मेला गोगा जी की जन्मस्थली चूरू जिले का गांव ददरिया में आज परवान पर है। मुख्य मेला आज है। रात्रि से ही देश के कोने कोने से अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गोगा जी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर ली है। प्रमुख सरोवर डाब में भी स्नान कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस के 200 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। यह मेला कल देर शाम तक चलेगा। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। सिरोही जिले के आबू रोड में आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन आयोजित हुई। शांतिवन परिसर से माउंट आबू तक आयोजित दौड़ में करीब 3,500 धावकों ने भाग लिया। संस्थान के प्रवक्ता BK कोमल ने बताया कि दौड़ के जरिए स्वस्थ जीवन और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया गया। मैराथन का जो लक्ष्य था वो कि कैसे विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाए, जिस तरीके से दादी प्रकाश मणि ने पूरी दुनिया भर में काम किया और ये बहुत सफल रही और इस तरीके से ये लोगों में एक अच्छा संदेश जाए माउंट आबू में पर्यावरण बचाने के लिए। श्रीगंगानगर से जगन्नाथपुरी के लिए आज साप्ताहिक रेल सेवा की शुरुआत हुई। ये रेलगाड़ी हर रविवार को रवाना होकर बुधवार को पुरी पहुंचेगी। वापसी में ये गाड़ी बुधवार को श्रीगंगानगर के लिए रवाना होगी। पहले ये रेल सेवा बीकानेर से पुरी के बीच ही संचालित थी। प्रदेश के ज्यादातर भागों में इस महीने अब तक मानसून की रफ्तार सुस्त बनी हुई है। अगस्त का पहला पखवाड़ा गुजर जाने के बाद भी रिमझिम वर्षा को छोड़कर बारिश की गतिविधियों में कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार इस महीने के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र बनने से राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। लोगों से भारत में बने उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया उसके लिए सभी राजनीतिक दल समान। आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा ऑफ सीजन के दौरान भी पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। और प्रदेश भर में नंदोत्सव की धूम। भाद्र कृष्ण पक्ष की नवमी पर लोक देवता गोगा जी की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।